तो आज देखते हैं हम नॉर गेट के बारे में। कल हमने क्या पढ़ा था, नैंड गेट के बारे में। तो नॉर गेट जो होता है वो हमारा, जैसे नैंड गेट होता है वो एंड और नॉट गेट से मिलकर बना होता है, ऐसे ही नॉर गेट जो होता है वो और गेट प्लस नॉट गेट से मिलकर बना होता है। सही है, ये दो गेटों को मिलाकर क्या है हमारा नॉर गेट बनाया जाता है। सही है, तो और गेट का हमने सिंबल देखा था कुछ इस तरीके से होता है। ये और गेट का हमारा इनपुट टर्मिनल्स कितने होते हैं हमारे, दो, क्योंकि और में हमारे कितने ए और बी दो इनपुट टर्मिनल्स होते हैं। आउटपुट में हमारा क्या होता है वाई, लेकिन इसमें क्या है एक क्वालिटी नॉट की जोड़ना है, तो उसके लिए नॉट की क्वालिटी को कुछ इस तरीके से सिंबल में जोड़ते हैं, तो आउटपुट हमें क्या मिलता है वाई। सही है, इसमें क्या देखते हैं कि जब हम 0 0 देते हैं, नॉर गेट में 0 0 देते हैं, तब हमारे लिए आउटपुट क्या मिलता है 1, और जब हम इनपुट 1 0 देते हैं, मतलब ए पर क्या देते हैं 1 और 0 पर 0 इनपुट बी पर 0 इनपुट देते हैं, तब हमारे लिए क्या मिलता है 0। सही है, ऐसे ही ए पर हम 0 देंगे, बी पर 1 देंगे, तब भी हमारे लिए आउटपुट 0 मिलता है, और जब हम इनपुट 1 1 में देंगे तब भी हमारे लिए आउटपुट 0 ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि यह और गेट में नॉट गेट को जोड़कर बनाते हैं ना। क्लियर? तो हम देख लेते हैं कि और गेट हमारा क्या है, उसमें नॉट गेट को जोड़ते हैं तो यही टेबल बनती है। नॉर गेट जो होता है तो क्या करते हैं हम सबसे पहले देखते हैं और के लिए, और गेट के लिए। सही है, और गेट के लिए क्या होता है हमारा इनपुट ए वी। सही है, इसके हम इनपुट पहले ही लिख लेते हैं, 0 देंगे, और जब 1 0 देंगे और 0 1 और 1 1 पर क्या होगा, तो और गेट में हमारा क्या था कि 0 0 पर हमारा क्या था, ये एक समांतर सर्किट की तरह काम करता है। आउटपुट वाई, तो 0 0 पर हमारा क्या था 0। जब हमने 1 0 दिया था तब हमारे लिए क्या मिल रहा था 1। ऐसे ही 0 1 पे भी hमारे लिए क्या मिल रहा था 1, और 1 1 पे भी हमारे लिए क्या मिल रहा था 1। सही है, तो ये और गेट में जैसे ही हमने नॉट गेट जोड़ा तो नॉट गेट हमारा कैसा वर्क करता है, उल्टा वर्क, कि जहाँ हमारे लिए क्या है, अब ये नॉर गेट हो जाएगा नॉट गेट को प्लस करके। तो जहाँ हमारे लिए 0 मिल रहा था वहाँ हमारे लिए क्या मिलेगा 1, और जहाँ हमारे लिए 1 मिल रहा था वहाँ हमारे लिए 0 मिलेगा, क्योंकि हमने इसमें नॉट गेट जोड़ दिया है ना। क्लियर? तो ये देखो दोनों टेबल एक दूसरे को वेरीफाई कर रही हैं। जहाँ हमारा 0 0 वहाँ हमारे लिए 1 मिल रहा है, और जहाँ हमारे लिए 0 है वहाँ हमारे लिए क्या मिल रहा है 1, और जहाँ हमारा 1 है वहाँ हमारे लिए 0। तो ये दोनों टेबल एक दूसरे को वेरीफाई कर रही हैं, जो आउटपुट है ये हमारा एक दूसरे को वेरीफाई कर रहा है। तो इसको हम क्या है डिजिटल आईसी ट्रेनर द्वारा वेरीफाई कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा नॉर गेट। इसमें कौन सी हमारी आईसी है 7402 आईसी यूज हुई है। इसमें इनपुट टर्मिनल हमारे कितने हैं ए और बी। सही है, ये इनपुट सप्लाई है 1 1 और 0 0। इसमें कहते हैं पहले 0 0 फिर 0 1 या 1 0 फिर 1 1, इस तरीके के हम इनपुट देते हैं। सही है, तो इसके कनेक्शन चालू करते हैं। ये रहा हमारा नॉर गेट। इसका पहले क्या है आउटपुट जोड़ दिया इस एलईडी से ना। क्लियर? फिर इसका इनपुट क्या है हमारा, ये रहा, इसको जोड़ा हमने कहा 0 से, और बी को भी हमने क्या दिया 0, और इसको भी जोड़ दिया 0 से। सही है, तो ए बी को हमने पहले 0 0 से जोड़ दिया, आउटपुट को एलईडी के साथ जोड़ दिया है। सही है, तो हमने क्या देखा है 0 0 पर हमारे लिए क्या मिल रहा है 1। सही है, तो इसको देखेंगे सप्लाई ऑन की, तो 0 0 पर हमारे लिए क्या मिल रहा है 1। सही है, ये हमारा क्लियर हुआ। सही है, उसके बाद हमने क्या किया, ए को क्या दे दिया 1 और बी को 0 ही रहने दिया, तब हमने क्या किया आउटपुट हमारे लिए क्या मिल रहा है 0। ए को क्या किया हमने 1 किया, बी को 0 रहने दिया, तब आउटपुट हमें क्या मिल रहा है 0 0। सही है, अब क्या करते हैं हम ए को 0 करते हैं और बी को 1 कर देते हैं, तब भी हमारे लिए आउटपुट क्या मिलेगा 0। ए को 0 किया, बी को 1 किया, तब भी आउटपुट हमारा क्या है 0। सही है, इसके बाद नेक्स्ट क्या करते हैं हम, जब ए और बी दोनों को इनपुट क्या करते हैं 1 1 दे देते हैं, और ए और बी को क्या देते हैं हम 1 1 दे दिया, तब हमारे लिए आउटपुट भी क्या मिलेगा, ये क्या है, जब 1 1 इनपुट दे रहे हैं तो आउटपुट हमारे लिए क्या मिल रहा है 0। तो देखते हैं इसको,
आउटपुट हमारे लिए क्या मिला 0। तो यहाँ पर क्या है हमारा नॉर गेट भी क्लियर होता है। सही है, थैंक यू।